पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बेहद दुखद और बड़ी घटना सामने आई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमर मलिक जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। उमर मलिक जी, आप तो जम्मू एंड कश्मीर दोनों देख रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको और क्या अपडेट है अब तक? जी शुएब, जैसे कि आप जानते हैं, हालांकि ये खाली नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला बन चुका है, क्योंकि पूरी आलमी सतह पे जो है ये बात उठ रही है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम, कोकरनाग, ये ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे पर्यटक जो हैं मतलब हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है हर साल वहाँ पे सैर व तफरी के लिए जाते हैं। क्योंकि जितना मौसम अच्छा हो जाएगा उतने ज़्यादा सैर व तफरी के लिए वहाँ पे जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज जो ये हमला यहाँ पे हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक तरफ से लोगों में भी काफ़ी गम गुस्सा है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालात यहाँ पे रोनुमा हो। क्योंकि यहाँ पे जब पर्यटक आते हैं तो यहाँ के लोग जो है उनको काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। और कहीं कभार जब कुछ हादसे, एक्सीडेंट्स या बाकी चीज़ें होती है तो उस समय अपने घरों में उनको जो है दावत पे लाते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पे ये सानिया पेश आया, हम सानिया ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा के बाद ये दूसरा ऐसा हमला हुआ है जिसमें इतनी जानें जो है हमने गंवा दी। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से, चाहे हम राजौरी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो डेंसी फॉरेस्ट हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हुए, जिसके बाद उन्होंने हमारे जो सेना के जवान हैं, सेना की गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर हमला भी किया है। और आज जो यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी नज़दीकी जो डेंसी फॉरेस्ट हैं, जंगलात नज़दीकी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। तो फिलफोर जो है, जो ही ये हमला यहाँ पे हुआ तो फिलफोर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने पूरे इलाके में जो है यानी कि कॉर्डन ऑफ किया और तलाशी अभियान भी वहाँ पे चलाया। और कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पे जो है सर्च चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि फिलफोर ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वार्तालाप की, फ़ोन पर टेलीफोन वार्तालाप की अमित शाह साहब से। और फिलफोर जो है हमारे अमित शाह साहब जो है होम मिनिस्टर, वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो है उन्होंने इस स्थिति का जायजा लिया। हालांकि मीटिंग अभी भी चल रही है। हालांकि इसमें उप राज्यपाल कश्मीर जो है मनोज सिन्हा और इसके साथ साथ जो सीएम उमर अब्दुल्ला भी जो है इस मीटिंग में शामिल रहे। हालांकि फौज के और पुलिस के आला अधिकारी भी जो है इस मीटिंग में जो है शामिल रहे। हालांकि ऐसे हादसा जो कश्मीर में आज यहाँ पे जो हादसा पेश आया, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है यहाँ पे लोगों में भी गम गुस्सा का जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जो है शाम के वक्त ही कैंडल मार्च निकाले गए और लोग यही नारा दे रहे थे कि हमें ये नामंजूर है, ऐसा खून खराबा जो है हमें नामंजूर है। और लोग इसके विरुद्ध जो है आज जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें, आप जिस जगह से बात कर रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पे ये जो है ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, यानी कि आप देख लीजिए ये पर्यटक स्थान है, क्योंकि हमारे से ये काफ़ी दूर है, क्योंकि दूर दराज इलाका है जहाँ पे सयाह यहाँ पे आते हैं पर्यटक। लेकिन जो ये हमला आज हुआ है ये आप मान लीजिए कि कुछ ही जो पहलगाम से मतलब अनंतनाग से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे जो है ये हमला हुआ है। पर्यटक की अगर बात करें तो हर साल कितने पर्यटक आते होंगे? अगर डेली की बात करें तो कितने पर्यटक वहाँ पे आते हैं? देखिए, जहाँ तक ये हम मतलब अनगिनत पर्यटक जो हैं यहाँ पे आते हैं, हम कोई शुमार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार जो है 2000 या कभी कभार 5000 भी यहाँ पे आते हैं। ऐसा अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं कि कितने पर्यटक यहाँ पे आते हैं। हालांकि जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, जब अटैक के बाद वो औरतें जो है वहाँ पे, हमारी बहनें जो है वो रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। और उनकी जो बॉडीज थी, जो जख्मी थे, वो उनके आसपास ही जो है पड़े हुए थे। हालांकि पूरे कश्मीरियत के लिए कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ के लोगों के लिए गमो गुस्सा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पर्यटक आए, न कि मतलब मुल्क से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पे पर्यटक आए, ताकि यहाँ की जो इनकम है वो धीरे धीरे जनरेट हो जाए। और खासकर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी अब टूरिज्म के साथ ही वाबस्ता है और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से उनका रोजगार मिले। लेकिन जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पे प्रभाव पड़ सकता है। उमर मलिक जी, एक बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है लगातार। एक महिला जो है अपने जो पति है या फैमिली का मेंबर है
वो पर्यटक के रूप में आई थी और वो उसको भी शहीद कर दिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कुछ तस्वीरें जो वहाँ पे बाहर निकल के आई तो कहीं न कहीं जो हमारा कलेजा है वो फटने को आता है, क्योंकि एक औरत जो है यानी कि एक बीवी जो है वो अपने शौहर के पास बैठी हुई है, पुकार रही है कि आखिर ये क्या हुआ? हालाँकि हमने हॉस्पिटल के पास जो विजुअल्स हमने देखे, वहाँ पे एक औरत रो रही थी, बता रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हालाँकि मतलब उनके कपड़े जो हैं धूल से लिपटे हुए थे। वो कह रही थी कि मुझे कुछ मत करो, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बेटे को लाओ, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा कहाँ है? तो ऐसी तस्वीरें जब वहाँ पे सामने आई तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो हम कलेजा था लोगों का वो फटने को आ रहा था और लोग ज़ारो-कतार वहाँ पे, हालाँकि यहीं के नहीं बल्कि जो कश्मीरी लोग हैं वो भी ज़ारो-कतार वहाँ पे रो रहे थे। बिल्कुल। अगर बात करें कुछ बाहर देश के भी पर्यटक आए हुए थे वहाँ पे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कश्मीर में ना ही मुल्क बल्कि मुल्क भर के साथ-साथ जो है बैरूनी ममालिक के भी पर्यटक जो है वहाँ यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम या बाकी मुगल गार्डन, इन स्थानों का वो विज़िट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज जो ये हमला हुआ है, ये कहीं न कहीं जो हमारे कश्मीरी लोगों पे जो है एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा जो कश्मीर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए। हालाँकि मेज़बान जो यहाँ पे हमारे लोग हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, जैसे कि अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही ऐसा हमला यहाँ पे होना कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। हालाँकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुस्तैदी के साथ जो है खड़े हैं और कहीं न कहीं, क्योंकि आप जानते होंगे पिछले तकरीबन 4 सालों के अंतर्गत जो है जो ऑपरेशन ऑल ओवर के तहत जो है लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, नाकाबंदी की जा रही है और कहीं न कहीं फोर्सेस को बड़ी कामयाबी भी उसमें मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक यहाँ पे दुखद घटना भी है, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है वो भी खासकर जब यहाँ पे टूरिस्ट पे, यानी कि आप अंदाजा लगा दीजिए कि इससे पहले कभी यहाँ पे, हालांकि नॉन लोकल्स पे हमले होते जा रहे थे जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते, लेकिन पर्यटक पे कभी यहाँ पे हमला नहीं हुआ। ये पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में देखने को मिला है कि आज यहाँ पे पर्यटक जो है उनके ऊपर हमला किया गया। अब तक क्या जानकारी मिल पा रही, कितने लोगों को कितने लोग शहीद हुए? जी जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है उसके मुताबिक तकरीबन 27 के आसपास जो पर्यटक हैं उनको जो है यानी कि उन पे गोलियों से वार किया गया था। हालांकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वो अपनी जो जख्म है वो उनके ताब न लाकर जो है वो इस दुनिया से जो है रुखसत कर गए। तकरीबन 27 के आसपास जो है बताया जा रहा है। उमर मलिक जी, आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपने बहुत सारी जानकारी दी। फिर आपसे जुड़ेंगे।